साइक्लोन एक्स्ट्रीम यास अभी हमारा सुबह 11:30 का इसका पोजीशन है 520 किलोमीटर साउथ साउथ ईस्ट ऑफ पारादीप और बालासोर से 620 किलोमीटर साउथ साउथ ईस्ट में है इसका सेंटर। अगला 12 घंटा में सीवियर साइक्लोन एक्स्ट्रीम बनने का चांसेस है। उसका बाद और भी 24 घंटा बाद में वेरी सीवियर साइक्लोन एक्स्ट्रीम बनने का चांसेस है। इसका अभी मूवमेंट नॉर्थ नॉर्थ ईस्टवर्ड ही रहेगा और 26 अर्ली मॉर्निंग्स में यह हमारा नॉर्थ वेस्ट बे ऑफ बंगाल एडजॉइनिंग उड़ीसा वेस्ट बंगाल कोस्ट का पास आ जाएगा और ये नॉर्थ उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल कोस्ट बिटवीन हमारा पारादीप एंड सागर आइलैंड इसका बीच में अराउंड बालासोर ये क्रॉस करने का संभावना है अराउंड नून ऑफ 26। ये है हमारा अभी साइक्लोन यास का पोजीशन। इसका रिगार्डिंग जो हम लोग वार्निंग जारी किया है, फर्स्ट जो हेवी रेनफॉल, वेरी हेवी रेनफॉल, एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल का जो है, आज हमारा कोस्टल एरिया उड़ीसा में सभी जगह में लगभग लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल एक्टिविटी होगा। एक दो जगह में हेवी रेनफॉल हो सकता है कोस्टल उड़ीसा में, मेनली केंद्रपड़ा, जगत सिंहपुर, पुरी, ये सब डिस्ट्रिक्ट का अंदर में। फिर कल हमारा रेनफॉल एक्टिविटी इंक्रीज होगा। इसमें कोस्टल उड़ीसा का बालासोर, भद्रक, जाजपुर, केंद्रपड़ा, जगत सिंहपुर, कटक, पुरी, खोर्धा ये सब डिस्ट्रिक्ट्स में फ्यू प्लेसेस में हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल होने का चांसेस है। इसका साथ मयूरभंज, ढेंकानाल, गंजाम डिस्ट्रिक्ट्स में भी हेवी रेन का चांसेस है। फिर 26 में रेनफॉल एक्टिविटी और भी इंक्रीज होने का चांसेस है। इसमें हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल और एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल। एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल का मीनिंग होता है 20 सेंटीमीटर और मोर 24 आवर्स में जो रेनफॉल टोटल होता है उसको एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल कहते हैं। तो एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल भी होने का चांसेस है। मेनली जो डिस्ट्रिक्ट हमारा है इसमें बालासोर, भद्रक, जाजपुर, केंद्रपड़ा, जगत सिंहपुर, कटक, मयूरभंज, केओंझर, ढेंकानाल और हेवी इस दिन हेवी रेनफॉल भी का चांसेस है अंगुल, देवघर, खुर्दा, पुरी, सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट्स में। फिर 27 को रेनफॉल एक्टिविटी कम हो जाएगा। इसमें इंटीरियर उड़ीसा में सुंदरगढ़, देवघर, केओंझर डिस्ट्रिक्ट का अंदर में एक दो जगह में हेवी रेनफॉल हो सकता है। तो मेन इम्पैक्ट जो है अब देखा जाए तो हमारा 25 और 26, हालांकि 25 नाइट से 26 नाइट भी आप बोल सकते हैं, इस पीरियड में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इसका है। अभी हमारा विंड वार्निंग जो है लैंडफॉल का टाइम में हाईएस्ट विंड स्पीड ऑलरेडी हम लोग बुलेटिन में दे चुका है। इसका हाईएस्ट विंड स्पीड 155 टू 165, गास्टिंग में 185 ये जा सकता है अराउंड द लैंडफॉल पॉइंट्स। ठीक है, तो इसमें हम लोग डिस्ट्रिक्ट वाइज वार्निंग भी दे चुका है ऑलरेडी। मेनली बालासोर, भद्रक, केंद्रपड़ा, जगत सिंहपुर ये 4 डिस्ट्रिक्ट्स में सबसे ज़्यादा विंड स्पीड रहेगा। उसका बाद फिर आसपास डिस्ट्रिक्ट्स में धीरे धीरे कम होता रहेगा। नियर बाय डिस्ट्रिक्ट्स में फिर 120, 130, फिर उसका बाद 90, 100 इस तरह से हमारा डिटेल्स बुलेटिन में दिया है। अभी हमारा फिशरमैन का ऑलरेडी हमारा स्क्वाली वेदर कंडीशंस चल रहे, तो फिशरमैन को आज से ही हम लोग समुद्र जाने के लिए बिल्कुल मना किया है। 27 तक समुद्र जाने का फिशरमैन का बिल्कुल मना है। अभी हमारा नेक्स्ट है पोर्ट वार्निंग का। पोर्ट में हम लोग ऑलरेडी लोकल वार्निंग सिग्नल नंबर 4 धामरा और पारादीप ये दोनों पोर्ट में जारी किया है। पुरी और हमारा गोपालपुर इसमें अभी लोकल कॉशनरी सिग्नल नंबर 3 जारी है। बट अभी ये पोर्ट वार्निंग धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज होगा, क्योंकि जब सिस्टम्स और भी नज़दीक धीरे धीरे आएगा। अभी स्टॉर्म सर्ज वार्निंग भी ऑलरेडी दे चुका है। स्टॉर्म सर्ज हमारा वजह से मेनली ज़्यादा लॉस भी होता है, इनंडेशन होता है लो लाइंग एरिया में। तो इसमें 2 to 4
मीटर तक बालासोर, भद्रक, केंद्रपाड़ा, जगत सिंहपुर ये सब डिस्ट्रिक्ट का जो लो लाइंग सी शोर एरिया है इसमें 2 to 4 मीटर तक एस्ट्रोनॉमिकल टाइड का ऊपर होने का चांसेस है। तो यही है हमारा अभी का अपडेट। अभी हम लोग मॉनिटरिंग में हैं, डेली अपडेट हम लोग देते रहेंगे। सर आप लोग कह रहे हैं कि बालेश्वर में लैंडफॉल होगा, पर नहीं, अराउंड बालासोर कब से शुरू होगा? 26 तारीख को कितने बजे से ये प्रोसेस शुरू होगा? 26 तारीख को अराउंड नून बोला है आपका। मतलब कितने बजे से हम ले सकते हैं? हाँ, अराउंड नून आप होता है और 11 बजे से स्टार्ट होता है हमारा नून का जो डेफिनेशन जो है उसके 11 बजे से 1 बजे तक इसका अराउंड नून का जो आप बोल सकता है इस टाइम का आपका। अभी अराउंड नून बोल रहा है, इसमें आपका 10 बजे से 2 बजे तक ये भी आप विंडो मान सकता है। तो हम क्या बोल सकते हैं 10 बजे के अराउंड नून बोलना ही सबसे अच्छा है। सर कटक और भुवनेश्वर के लिए क्या स्पेसिफिक है? कटक भुवनेश्वर में भी हमारा बारिश होगा। कटक में बारिश ज़्यादा रहने का चांसेस है भुवनेश्वर से, और भुवनेश्वर में भी हमारा हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल एक्टिविटी होने का चांसेस है। भुवनेश्वर में काली रेनफॉल एक्टिविटी ज़्यादा होने का चांसेस है, नेक्स्ट डे थोड़ा कम होने का चांसेस है। हाँ, बारिश ऑलरेडी आज सभी कोस्टल डिस्ट्रिक्ट में सभी जगह में बारिश होगा। ये अभी हमारा दूर का जो आउटर बैंड होता है क्लाउड का, ये सेंटर का, ये सेंटर से बहुत दूर है अभी। बट अभी हमारा मानसून सीजन है, तो मानसून सीजन में जो भी सिस्टम होता है उसका एरियल एक्सटेंशन ज़्यादा होता है रेनफॉल वाइज, तो इसलिए रेनफॉल एक्टिविटी अभी ऑलरेडी सिस्टम हो रहा है, उसी का आउटर बैंड में हो रहा है। मेन जो कोर एरिया है साइक्लोन का वो अभी दूर में ही है। भुवनेश्वर कटक में हमारा मैक्सिमम हमने बताया आपका 155 to 168 गस्टिंग 185 अराउंड द लैंडफॉल। अभी ये लैंडफॉल पॉइंट का ऊपर डिपेंड करते हैं, बट अभी हमारा भुवनेश्वर सिटी में जैसे आपका खुर्दा डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ हमारा बुलेटिन में जो लेटेस्ट बुलेटिन में जो आ रहा है इसमें 90, 120 इस तरह से खुर्दा में कुछ जगह में जा सकता है। तो भुवनेश्वर 90 to 120 इसमें हमारा बुलेटिन में लेटेस्ट बुलेटिन में आ रहा है, बट इसमें आपका खुर्दा का अलोंग द कोस्टल एरिया बोल रहा है, बट भुवनेश्वर में इससे थोड़ा कम होगा। ठीक है सर, which of those districts will be badly affected? हाँ, जो वो मोस्टली हमारा 4 डिस्ट्रिक्ट सबसे ज़्यादा ये इम्पोर्ट मेनली विंड, स्टॉर्म सर्ज, हेवी रेनफॉल वार्निंग तीनों ही कंसीडर किया जाए तो आपका 4 डिस्ट्रिक्ट में आप लोग भी देखने से देखेंगे 4 डिस्ट्रिक्ट बालासोर, भद्रक, जाजपुर, बालासोर, भद्रक, केंद्रपाड़ा, जगत सिंहपुर, इसमें सबसे ज़्यादा विंड का भी ज़्यादा है वार्निंग, स्टॉर्म सर्ज का भी है और रेनफॉल का भी है। बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी रेनफॉल का है। मोस्टली आपका जो ये सबसे ज़्यादा अभी जो ये हो रहा है इफेक्टिव तो सभी डिस्ट्रिक्ट्स में ही है, क्योंकि एक एक जगह का इम्पैक्ट आ रहा एक एक का ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसा मयूरभंज आपका केवंझर उस तरफ हिल एरिया है, तो उसमें आपका रेनफॉल एक्टिविटी मयूरभंज में भी हमारा एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल का वार्निंग है, तो इम्पैक्ट तो रहेगा। सर, आपका जो विंड स्पीड का फोरकास्ट दिया गया है 25 तारीख को रात 11:30 बजे तक, आप थोड़ा देख सकते हैं क्या? हाँ बोलिए, आप बोलिए। 25 तारीख रात 11:30 बजे तक विंड स्पीड दिया गया है, फोरकास्ट किया गया है 155 to 165, कोस्टिंग स्पीड 185। ये क्या समुद्र में नहीं, आप तो वो को ये का बोल रहे हैं ना? हाँ, आप सी एरिया का बोल रहे हैं। अब हमारा 26 तारीख 11:30 बजे, हाँ, तो 25 तारीख रात 11:30 बजे तक क्या समुद्र में ये इतना जोर से समुद्र में अभी भी बहुत तेज हवा है, धीरे धीरे अभी भी इंक्रीज होगा समुद्र में। तो आपका जैसा हमारा आप याद रहेगा अम्फन जिसमें हिट किया उससे समुद्र में और भी ज़्यादा था, सुपर साइक्लोन था। ठीक है, समुद्र में तो इंटेंसिटी इंक्रीज होता है, लैंडफॉल का बाद तो फिर इंटेंसिटी कम हो जाता है। हम बोल सकते हैं कि उड़ीसा का बालासोर डिस्ट्रिक्ट में लैंडफॉल होता है। उड़ीसा का बालासोर अराउंड बोल रहा है, अभी बालासोर अराउंड का, बालासोर बहुत आपका वेस्ट बंगाल का भी नज़दीक में ही है, हमारा साउथ का चांदबाली हमारा पारादीप इसका नज़दीक में है। तो अराउंड बोल रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबल अराउंड मीन्स बालासोर के अराउंड भी मोस्ट प्रोबेबल है। रेंज बताया जगत सिंहपुर टू हमारा सागर आइलैंड, इतना रेंज है। रेंज का अंदर मोस्ट प्रोबेबल जो बोल रहा है बालासोर का अराउंड,
तो बालासोर का नीचे भी हो सकता है, बालासोर का ऊपर भी हो सकता है। अभी और भी इतना ही है, ठीक है। अभी कितना मूवमेंट है, जो यस का मूवमेंट क्या है, जो अभी स्लो मूवमेंट है। अभी आपका लास्ट 6 आवर है जो मूवमेंट 4 किलोमीटर पर आवर है, बट धीरे धीरे मूवमेंट अभी कुछ घंटे ये आज आज दिन के लिए मूवमेंट स्लो ही रहेगा जैसा हमारा सर, ये आप है, जो बोल रहे हैं- बट उसका बाद धीरे धीरे इंक्रीज होगा मूवमेंट। सर आप जो बोल रहे हैं कि नून मतलब 11 बजे के बाद से लैंडफॉल प्रोसेस शुरू होगा, ये नून है आपका 12। हवा तेज हवा बारिश कितने देर तक बालेश्वर और जो 4 डिस्ट्रिक्ट में चला रहेगा? नहीं देखिए, अभी हमारा जो ट्रैक है नून जिस समय लैंडफॉल करेगा उसी का दो लैंडफॉल का एक पर्टिकुलर टाइम तो नहीं होता है। लैंडफॉल एक प्रोसेस होता है। लैंडफॉल प्रोसेस 2 घंटा 3 घंटा कभी कभी 4 घंटा भी होता है। वो जो 3 घंटे का प्रोसेस 11 बजे से कितने देर तक चलेगा? हाँ नहीं, 11 बजे आप मत डिफाइन कीजिए, क्योंकि इसका डेफिनेशन नून मीन्स आपका एग्जैक्ट नून बोलने से 12 बजे का अराउंड होता है। तो उसी का अराउंड में कब 11 बजे शुरू होता है, 10 से शुरू हो सकता है, 12 भी शुरू हो सकता है। तो इसमें प्रोसेस जब शुरू होगा, शुरू का पहले ही विंड धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज होता रहेगा, ठीक है। जैसा हमारा आपका फोनी का याद होगा, आपका हमारा भुवनेश्वर में फोनी लगभग 12 बजे का इस समय पास किया था हमारा भुवनेश्वर का पास से। तो उस समय आपका विंड स्टार्ट हो जाएगा था 10:30 बजे, फिर हमारा चला था 3 बजे तक। तो इसी तरह से आपका उस समय जो मूवमेंट साइक्लोन मेनली क्या होता है, आपका एक साइक्लोन का जो सेंटर का जो मोन पार्ट जो 100 किलोमीटर रेडियस आप बोल सकते हैं, जो प्रोसेस जो कवर करने का जो टोटल आपका डायमीटर, तो 100/50 कभी 60 50 नॉर्मली 50 किलोमीटर तो है ही। एक 50 किलोमीटर रास्ता जैसा आपका एक ट्रेन जाता है जब स्टेशन में, हम लोग ये में बचपन में ये मैथ्स कर चुका है, जो एक ट्रेन एक स्टेशन निकलने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो हम लोग क्या करता था, प्लेटफॉर्म का लेंथ ट्रेन का लेंथ दोनों कैलकुलेट करते हैं। इसमें भी आपका साइक्लोन का जो टोटल वो जो है प्लस एक समय उसका ये करने के लिए उतना जो टाइम लगता है उसमें 2-3 घंटा लग जाते हैं। तो जब शुरू होता है उसका पहले से ही विंड स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि मैक्सिमम विंड का जो आपका रेडियस होता है, मैक्सिमम एक जो सेंटर से मैक्सिमम विंड का सेंटर में बिल्कुल आपका विंड नहीं होता है, बहुत कम विंड होता है। अब हम फिर फोनी का याद दिला रहा हूँ, जो फोनी का टाइम में देखिए आपका 11:30 से 12 बजे तक लगभग इस समय विंड बहुत कम था, उसका बाद फिर इंक्रीज करना शुरू किया। तो उस समय वो मीन्स हमारा नज़दीक से सेंटर जा रहा है, क्योंकि सेंटर में विंड क्लाउड फ्री इवन पूरा लगेगा जो आपका आसमान साफ हो गया, पूरा क्लियर हो गया वेदर, ऐसा भी लगता है। तो उसमें आपका स्लो मूवमेंट होने से और पता चलता है सिस्टम का। तो जब सेंटर पास होता है तब आपका ये प्रॉब्लम ये होता है, फिर उसका बाद फिर स्टार्ट हो जाता है वेदर।